सोचिए, कोई एक ट्रेड में है, दिल मतलब जोरों से धड़क रहा है, स्क्रीन पर प्रॉफिट दिख रहा है, फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है और बस 1 सेकंड में सब कुछ चला जाता है। बस स्क्रीन को देखते हुए दिमाग में एक ही सवाल आता है, मैंने गलती क्या की? और देखिए 99% लोग सोचते हैं कि गलती स्ट्रैटेजी में थी या शायद कोई इंडिकेटर गलत था। पर सच तो यह है कि असली गलती स्क्रीन पर नहीं, दिमाग के अंदर थी। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं, ट्रेडिंग इन द जोन की साइकोलॉजी पर। हाँ, मतलब आज का मकसद बाजार को प्रिडिक्ट करना सीखना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। स्रोतों में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि बाजार ना तो हमें सजा देता है, ना ही इनाम। वो तो बस एक आईना है जो हमारे विश्वास, हमारे डर हमें वापस दिखाता है। इस बात को समझने के लिए ना मार्क डगलस की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक युवा होशियार ट्रेडर कोरा आत्मविश्वास के साथ बाजार में आता है। उसके पास एक सिस्टम है, बड़े सपने हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर उसका पूरा का पूरा अकाउंट 0 हो जाता है, सब कुछ खत्म। और जब उसने बाद में बैठकर सोचा, विश्लेषण किया, तो उसे समझ आया कि वो बाजार से नहीं हारा था। जब वो जीतता था तो उसे लगता था वो भगवान है, वो जरूरत से ज्यादा बड़े ट्रेड लेने लगता था। अच्छा। जब वो हारता था तो इतना डर जाता था कि अच्छे मौके भी छोड़ देता था। और जब बाजार धीमा होता था तो बोरियत में जबरदस्ती के ट्रेड करता था। फिर एक दिन उसके एक सीनियर ट्रेडर ने उसे एक बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम बाजार से नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने आप से लड़ रहे हो। और बस यहीं से मुझे लगता है उसकी असली समझ की शुरुआत हुई। उसने महसूस किया कि हम इंसानों में एक बहुत गहरा विरोधाभास है। क्या? हमें निश्चितता चाहिए, कंट्रोल चाहिए, प्रिडिक्शन चाहिए, जबकि ट्रेडिंग की दुनिया का मतलब उसका तो स्वभाव ही अनिश्चितता है। बिल्कुल। कोई नहीं जानता कि अगली कैंडल कहाँ जाएगी, कोई भी नहीं। बिल्कुल। और यही वो असली जंग है जो हर ट्रेडर के दिमाग में हर पल चलती है। हम बाजार पर अपना कंट्रोल थोपना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। सही बात है। और जब बाजार हमारी नहीं सुनता तो हमें गुस्सा आता है, डर लगता है, तनाव होता है। और इसी सोच ने मार्क डगलस को उनके सबसे शक्तिशाली सिद्धांत तक पहुंचाया, एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी हो सकता है। हाँ, जिस पल कोई भी सिख सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेता है, वो बाजार से लड़ना बंद कर देता है, वो उसके साथ बहना शुरू कर देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर स्ट्रैटेजी वजह नहीं है तो ट्रेडर्स अपने अकाउंट्स खाली क्यों कर देते हैं? स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ में कुछ बहुत ही आम इंसानी भावनाएं हैं, जैसे फोमो। हाँ, ये डर कि कोई बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। और शायद उससे भी एक बड़ा डर है, गलत होने का डर। हमारा जो अहंकार है वो सही होने से इतना जुड़ जाता है कि हम एक छोटा सा नुकसान उसे स्वीकार ही नहीं करते। हम उसे बड़ा होने देते हैं, इस उम्मीद में कि बाजार वापस घूमेगा और हमें सही साबित करेगा। हाँ, ये होता है। और तीसरा डर, मुनाफा खो देने का डर, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं। तो देखिए, बाजार आपके पैसे नहीं लेता, ये भावनाएं लेती हैं। यहां मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछे। क्या इसका मतलब यह है कि एक अच्छा ट्रेडर वो भावनाओं को महसूस ही नहीं करता? क्या वो एक रोबोट बन जाता है या वो उन्हें महसूस तो करता है पर उन पे एक्शन नहीं लेता? बहुत अच्छा सवाल है ये। क्योंकि इन दोनों बातों में बहुत फर्क है और यही सबसे बड़ा फर्क है। जोन में होने का मतलब भावना शून्य होना नहीं है। डर तो महसूस होगा ही, लालच भी मन में आएगा, ये तो स्वाभाविक है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नए ट्रेडर में फर्क बस इतना है कि प्रोफेशनल इन भावनाओं को महसूस तो करता है, लेकिन अपने फैसले इन भावनाओं को लेने नहीं देता। अच्छा। उसका फैसला उसके सिस्टम और नियमों से आता है, भावनाओं से नहीं। ट्रेडिंग सही होने के बारे में है ही नहीं, ये तो अनुशासन में रहने के बारे में है। तो अगर लड़ाई अंदर है तो जाहिर है जीत भी अंदर ही होगी, और इसी जीत को ट्रेडर्स एक खास नाम देते हैं, एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसे सब पाना चाहते हैं, द जोन। ये है क्या असल में? कोई जादुई एहसास? नहीं, कोई जादू नहीं है। ये बेसिकली एक गहरी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट? हाँ, आपके विश्वास, आपका सिस्टम और आपके एक्शन, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। जोन वो अवस्था है जहां आप ज्यादा सोचते नहीं, बस काम करते हैं। जहां डर और हिचकिचाहट की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ एक प्रवाह होता है, एक फ्लो होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में कुछ ऐसी मान्यताएं बैठी होती हैं जो उन्हें हमेशा पीछे खींचती हैं। जैसे कि कौन सी मान्यताएं? कुछ उदाहरण देंगे? बिल्कुल। जैसे एक बहुत ही आम मान्यता है
कि पैसा सिर्फ बहुत ज्यादा मतलब कड़ी मेहनत से ही कमाया जा सकता है। हाँ, ये तो सुना है। अब सोचिए, जब किसी को ट्रेडिंग में कुछ ही मिनटों में बड़ा मुनाफा होता है तो उसका अवचेतन मन वो असहज हो जाता है। उसे लगता है कि ये पैसा टिकेगा नहीं और वो अनजाने में ही उसे गंवाने वाले काम करने लगता है। अच्छा। एक और मान्यता है, नुकसान को अपनी व्यक्तिगत असफलता समझना। इस वजह से लोग नुकसान से इतना डरते हैं कि वो अच्छे मौके लेने से भी कतराने लगते हैं। तो ये हमें उस एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सूत्र पर लाता है ना? विश्वास, फिर कार्य और फिर परिणाम, मतलब बिलीव्स, एक्शंस एंड रिजल्ट्स। अगर हमारे विश्वास ही गलत हैं तो हमारे एक्शन भी गलत होंगे और फिर परिणाम तो गलत आने ही हैं। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए, अगर आपका विश्वास है कि मुझे हर ट्रेड में सही होना है, तो एक भी नुकसान आपको भावनात्मक रूप से तोड़ देगा। लेकिन अगर आपका विश्वास ये है कि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है और नुकसान इस खेल का एक जरूरी हिस्सा है, तो आप लगातार 4 नुकसान के बाद भी शांत रहेंगे और 5वां ट्रेड अपने नियमों के हिसाब से ही लेंगे, बिना डरे। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो सवाल ये है कि इस जोन में घुसने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या है? कोई तरीका है जिससे दिमाग को सच में रीप्रोग्राम किया जा सके? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इसके लिए 5 बहुत ही ठोस, बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। पहला कदम वही है जिसकी हमने अभी बात की, पूरी तरह से मतलब 100% ये स्वीकार कर लेना कि बाजार में अगले पल कुछ भी हो सकता है। हमारा काम भविष्य बताने नहीं है, हमारा काम सिर्फ जो हो रहा है उस पे सही से प्रतिक्रिया देना है। लेकिन ये तो अहंकार को एक सीधी चुनौती है। हम तो सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कंट्रोल करना चाहते हैं। इसीलिए तो ये सबसे मुश्किल और सबसे पहला कदम है, ये मानना कि हम बाजार के बारे में कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ अपने सिस्टम के एज पर भरोसा कर सकते हैं। और यहीं से दूसरा कदम आता है। और दूसरा कदम है ट्रेड में घुसने से पहले ही अपने जोखिम को परिभाषित कर लेना, यानी अपना स्टॉप लॉस पहले से तय करना। बिल्कुल। और ये देखिए, ये सीधे तौर पर पहले कदम से जुड़ा है, क्योंकि अगर कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब है कि ट्रेड आपके खिलाफ भी जा सकता है और बहुत बुरी तरह जा सकता है। सही बात है। इसलिए अंदर जाने से पहले ही बाहर निकलने का रास्ता तय करना सबसे जरूरी है। ये एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच की तरह है। ये वो कदम है जिसे 90% लोग छोड़ देते हैं। ट्रेड में घुसना शादी के प्रपोजल जैसा लगता है, बहुत उत्साह। और स्टॉप लॉस लगाना? स्टॉप लॉस लगाना प्रीनैप एग्रीमेंट साइन करने जैसा है। कोई करना नहीं चाहता पर बचाता वही है। तीसरा कदम, प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। जब स्क्रीन पर हरे या लाल नंबर दिख रहे हों तो कोई प्रक्रिया पे कैसे ध्यान दे? इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है, अपनी ट्रेडिंग जर्नल को अलग तरीके से इस्तेमाल करें। हर ट्रेड के बाद सिर्फ मुनाफा या नुकसान लिखने के बजाय ये सवाल लिखें, क्या मैंने अपने सभी नियमों का 100% पालन किया? अच्छा। और जवाब में सिर्फ हाँ या ना लिखें। बस जब आपका लक्ष्य नियमों का पालन करना बन जाता है तो आप उस चीज पर फोकस कर रहे होते हैं जो आपके कंट्रोल में है। लंबे समय में मुनाफा वो तो इसका बस एक साइड इफेक्ट है। याद रखिए, एक अच्छा ट्रेड वो नहीं जिसमें मुनाफा हो, एक अच्छा ट्रेड वो है जिसमें नियमों का पालन किया गया हो। और चौथा कदम है संभावनाओं में सोचना शुरू करना। हर ट्रेड के बाद, चाहे जीत हो या हार, खुद से कहना कि ये सिर्फ एक संभावना थी। ये सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। ये तरीका हमें सिखाता है कि किसी एक ट्रेड को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है। यहीं पर एज की जो अवधारणा है वो काम आती है। इस एज को थोड़ा और सरलता से समझाएंगे। ये होता क्या है? जरूर। आपका एज आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मौजूद वो छोटी सी स्टैटिस्टिकल बढ़त है जो ये पक्का करती है कि लंबे समय में, मतलब 100-200 ट्रेड के बाद, आप मुनाफे में रहेंगे। इसे ऐसे समझिए, जैसे आपके पास एक ऐसा सिक्का है जिसे उछालने पर 55% बार हेड आता है और 45% बार टेल। ठीक है। अब किसी एक उछाल का नतीजा कुछ भी हो सकता है लगातार 4 बार टेल आ जाए। लेकिन अगर आप 1000 बार सिक्का उछालेंगे तो आप निश्चित रूप से जीतेंगे। कसीनो इसी सिद्धांत पर काम करता है। वो हर रात कुछ दांव हारता है लेकिन लंबे समय में हमेशा जीतता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एज है। आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपका कसीनो है और हर एक ट्रेड बस एक दांव है। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण था। और पांचवा और आखिरी कदम, ट्रेड से पहले की एक रस्म, एक रिचुअल बनाना। हाँ, ये एक पायलट की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह है। पायलट हर उड़ान से पहले सैकड़ों बार वही चेकलिस्ट दोहराता है, चाहे मौसम कितना भी अच्छा क्यों ना हो।
क्यों? अनुशासन के लिए। हाँ, क्योंकि ये प्रक्रिया भावनाओं, उम्मीदों और डर को हटा देती है और अनुशासन को सबसे आगे रखती है। ट्रेड लेने से ठीक पहले कुछ गहरी सांसें लेना, अपने नियमों को एक बार फिर से पढ़ना, ये छोटी-छोटी चीजें दिमाग को उम्मीद मोड से निकालकर एग्जीक्यूशन मोड में ले आती हैं। ये 5 कदम तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इन्हें अपनी आदत बनाने के लिए क्या कोई ऐसा मानसिक व्यायाम है जिसे रोज किया जा सके? हाँ, और स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक व्यायाम भी सुझाते हैं। रोज सिर्फ 30 सेकंड के लिए इन 4 पंक्तियों को पूरे विश्वास के साथ दोहराना है। पहली, मैं सही होने की जरूरत से मुक्त हूं। ये तो सीधे अहंकार पर चोट है। बिल्कुल, और अहंकार ही तो सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी पंक्ति, मेरा एज लंबे समय में काम करता है। ये आपको एक ट्रेड के नतीजे से भावनात्मक रूप से अलग करता है और बड़ी पिक्चर पर फोकस करवाता है। तीसरी पंक्ति, मैं संभावनाओं में सोचता हूं। ये हर ट्रेड को निष्पक्ष रूप से देखने में मदद करता है, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के। ये बस 1000 सिक्कों के उछाल में से एक है। और आखिरी और चौथी पंक्ति, मैं भावना मुक्त होकर एक्शन लेता हूं। ये तो दिमाग को सीधा निर्देश देने जैसा है। हाँ, ये आपके फैसले लेने की प्रक्रिया से डर और लालच को हटाने का एक सीधा आदेश है। इसके पीछे का विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाते हैं। स्रोत का दावा है कि अगर इसे रोज किया जाए तो 1 हफ्ते में फर्क महसूस होगा, 1 महीने में बदलाव आएगा और 3 महीने में आप एक पूरी तरह से नए ट्रेडर की तरह सोचना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर आज की हमारी पूरी चर्चा का सार ये है कि ट्रेडिंग इन द जोन चार्ट्स, इंडिकेटर्स या किसी गुप्त स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर महारत हासिल करने के बारे में है। असली जीत चार्ट पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में शुरू होती है। बिल्कुल। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अगर ट्रेडिंग में सफलता बाहरी चीजों जैसे इंडिकेटर्स या खबरों से नहीं, बल्कि अंदरूनी महारत से आती है, तो जीवन के और कौन से क्षेत्र हैं जहां हम समाधान गलत जगह पर खोज रहे हैं?